अलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अर्बन सोशियोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। अर्बन सोशियोलॉजी एसओसी 607 लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। पहले अर्बन सोशियोलॉजी देख लेते हैं होता क्या है। अर्बन सोशियोलॉजी बेसिकली एक इंटर डिसिप्लिन सब्जेक्ट है जो सिटीज़ और अर्बन लाइफ को स्टडी करता है। मतलब लोग जो शहरों में कैसे रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, रिलेशन क्या है, कल्चर नॉर्म्स क्या हैं, सब इस सब्जेक्ट का हिस्सा। ठीक है। अब इसमें इसकी सब फील्ड जो अर्बन सोशियोलॉजीज़ में आती है वो डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन स्टडी है, जेंडर स्टडीज़ हैं, सोशल साइकोलॉजी है, कल्चर सोशियोलॉजी है, कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट इसी के अंदर आते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं अगर बताऊँ तो अगर तुम ये जानना चाहते हो कि लोग शहरों में किस तरह सर्वाइव करते हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है, उनका लाइफस्टाइल पर क्या इफ़ेक्ट होता है, तो ये सब अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमर्जेंस ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। अर्बन सोशियोलॉजी ये सब्जेक्ट मेनली माइग्रेशन की वजह से डेवलप हुआ। ठीक है। जब लोग रूरल से सिटीज़ में मूव हुए, रूरल एरियाज़ कौन से होते हैं, जो गांव वगैरह हो गए या बैकवर्ड एरियाज़ हो गए, ठीक है, उनको रूरल एरियाज़ कहते हैं। तो उनकी फैमिलीज़ पूरी तरह चेंज हो गई। ठीक है। लुइसवर्थ 1938 के मुताबिक अर्बन सोशियोलॉजी एक प्रॉपर फील्ड बन गई। लुइसवर्थ के मुताबिक 1938 के मतलब 1938 में अर्बन सोशियोलॉजी एक प्रॉपर फील्ड बन गई थी, क्योंकि सिटीज़ में इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई थी, जैसे लाइब्रेरीज, थ्रेटन कॉलेजेस एटीसी। तो और ये बात याद रखने वाली है, लुइसवर्थ 1938 में उसने अर्बन सोशियोलॉजी को मतलब इमर्ज किया और एक अलहदा कॉन्टेक्स्ट में उसको अलहदा से स्टडी किया। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अर्बन सोशियोलॉजी का ज़्यादा डेवलपमेंट 20 सेंचुरी में हुआ यूएसए में। ठीक है। क्या रीज़न थी? 1920 में अमेरिका में रूरल से ज़्यादा लोग सिटीज़ में रहने लगे थे। अब हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो 20 सेंचुरी में अमेरिका में अर्बन सोशियोलॉजी डेवलप हुई। और 1920 में क्या हुआ कि रूरल से लोग उठ के, यानी गांव से लोग उठ के शहरों की तरफ मूव होना शुरू कर दिया। और जब रैपिड अर्बनाइजेशन हुई, मतलब लोग ज़्यादा शहरों की तरफ मूव करना शुरू हुए, तो 19 और अर्ली 20 में सेंचुरी में यूएसए एक अर्बन नेशन बन गया। ठीक है। जब ज़्यादा ग्रोथ हुई शहरों में, तो 19 और अर्ली 20, 19 का जो एंडिंग पॉइंट है और 20 जब स्टार्टिंग रहा, यूएसए में एक अर्बन नेशन बन गया। इसलिए अर्बन सोशियोलॉजी को एक एकेडमिक डिसिप्लिन का दर्जा मिलता है। ठीक है। और ये याद रखना है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कि यूएसए से स्टार्ट हुआ है 20 सेंचुरी में। और ये क्यों हुई थी? क्योंकि यूएसए में लोग गांव से उठ के ज़्यादा शहरों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। राइज ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी, सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन चिकागो स्कूल। ठीक है, क्या था? चिकागो स्कूल एक सोशियोलॉजिस्ट ने ऑब्ज़र्व किए कि लोग अर्बन इन्वायरमेंट में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। उन्होंने एथनोग्राफिक स्टडी की और माइक्रो लेवल पे सोशल लाइफ स्टडी की, डेली लाइफ, नेबरहुड चेंजेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें उसने स्टडी की। नेक्स्ट हम चलते हैं डेफिनेशन डिफाइनिंग अर्बन सोशियोलॉजी। अर्बन वर्ड लैटिन वर्ड अरब से आया है, मतलब सिटी। ये बात याद रखने वाली है। अर्बन वर्ड लैटिन का है और अरब से आया है। ठीक है। अर्बन सोशियोलॉजी का मेन फोकस होता है सिटीज़ में रहने वालों को सोशल रिलेशनशिप, नॉर्म्स, वैल्यू और प्रॉब्लम्स को फेस करना, अर्बन स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग, प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग के लिए सोशल डेमोक्रेसी की वजह से, मतलब ये सारी चीज़ें जो अर्बन सेटलमेंट्स में आपको चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें स्टडी करना कि लोग शहरों में रहते किस तरह हैं, खाते किस तरह हैं, कमाते किस तरह हैं, ये सारी चीज़ें अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। अर्बन सेटलमेंट, सिटी एक मल्टी फंक्शनल सेटलमेंट होता है। इसके अंदर बिजनेस जोन भी होता है, इंडस्ट्रियल भी होता है, रेजिडेंटल एरियाज़ भी होते हैं। सोसाइटी डिवाइड होती है स्टेटस और पावर के हिसाब से, क्लास सेपरेशन होती है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना है। इनइक्वालिटीज़ होती हैं रिलीजन्स की बिना पे, कल्चर की बिना पे और नॉर्म्स की बेसिस पे।
यानी कल्चर सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है डेमोग्राफिक एस्पेक्ट। फोकस करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, फर्टेलिटी, मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईटीसी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, इसमें सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और ये बाद में ये सारी चीज़ें हम ये पढ़ेंगे और खुल के पढ़ेंगे, मतलब हर एक चैप्टर में एक पॉइंट जो सा है वो बताया हुआ है। कल्चर एस्पेक्ट में यहाँ नॉर्म्स आ जाती हैं, वैल्यूज़ आ जाते हैं, फ्लॉकवेज आ जाते हैं, मोरेज आ जाते हैं, लोग आपस में किस तरह रिलेशनशिप बनाते हैं ये आ जाता है। करैक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन सेटलमेंट, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर, सेल्फ कनेक्शन, पब्लिक मोमेंटम एंड वर्क, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अर्बन सेटलमेंट, करैक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन सेटलमेंट। नेक्स्ट चलते हैं डिफाइनिंग अर्बन सोशियोलॉजी। फर्नैंड टोनीस ने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सोसाइटी कम्युनिटी से आइसोलेशन में चेंज हो जाती है, ठीक है। उसका कहना था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है तो जो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसमें चेंजेस आता है, हमारी इन्वायरमेंट में चेंज आता है। इसके दो जो चीज़ें थी उसने डिफ़ाइन की, वो जेमिनिस क्राफ्ट है और जैसल क्राफ्ट है। इनका ये व्यू था, या हम जाके इन दोनों के डिफरेंस बहुत आगे इनके इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। फोकस ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी रियलिटी ऑफ अर्बनिज़म, ठीक है। शहरों की ज़िंदगी के रियलिटेशन वो पढ़ता है, एवरीडे ह्यूमन लाइफ के रोज़ शहरों में क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, ये सारी चीज़ें अब क्या जाती हैं। अर्बनिज़म और अर्बनाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। अर्बनिज़म और अर्बनाइजेशन। अर्बनिज़म क्या आता है, सिटी की लाइफस्टाइल, कैसे लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक जगह से कैसे दूसरी जगह जाते हैं, कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इनको कनेक्ट करता है। ये एक सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक फिनोमेना है जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इसके जो अगर कंपोनेंट्स बताऊं तो अर्बनिज़म के कंपोनेंट्स ऑफ अर्बनिज़म: अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज़ और लेआउट डिज़ाइन, मैनेजमेंट ऑफ अर्बन सेटलमेंट, बिहेवियर पैटर्न, ये सारा कुछ आ जाता है। लुईस वर्थ ऑफ अर्बनिज़म, अच्छा छोड़ें ये। अर्बनाइजेशन प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन। अब अर्बनिज़म क्या है कि सिटीज़ के लाइफ के बारे में पढ़ना, ठीक है। और अर्बनाइजेशन क्या है, अर्बनाइजेशन प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन, कि गांव से उठ के शहर में आना, वो जो आप गांव से उठ के शहर में मूव कर रहे हो, ये आपका अर्बनाइजेशन है। और अर्बनिज़म वो है कि आप सिर्फ अर्बन लाइफ को स्टडी कर रहे हो, शहरों की ज़िंदगी कैसे वो गुजार रहे हैं, ठीक है, कैसे वो काम कर रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ रहे हो, वो होगा अर्बनिज़म। होप सो आपको समझ आ गया होगा अर्बनाइजेशन और अर्बनिज़म में क्या फ़र्क है। अर्बनिज़म शहरों की लाइफ की स्टडी करना, और अर्बनाइजेशन एक मतलब गांव से उठ के आप शहर की तरफ आ रहे हो, वो होगा अर्बनाइजेशन। पुश और पुल फैक्टर, बेटर इंस्टेंटिव लिविंग इंटरवेंशन, सोशल। बाकी इस नेक्स्ट पे चले जाते हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अर्बन कम्युनिटी, लुईस वर्थ के मुताबिक अर्बनिज़म एक वे ऑफ लाइफ है जो बड़े और डेंसली पॉपुलेटिव सेटलमेंट में डेवलप करता है। फीचर्स: पॉपुलेशन, अच्छा पॉपुलेशन डेंसिटी, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन, जॉर्ज सिमल के फीचर्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी, ओके, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड फ्रीडम। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऊपर ये सिर्फ वैसे ही वही चीज़ें बार बार बताएगी कि लाइफ ऑफ इंटरेक्ट, सेकंड टाइप ऑफ सोशल इंटर रिलेशनशिप, इसको हमने आगे जाके स्टडी करना है तो हम अपना कवर कर लेते हैं। दूसरा आपको बस पता लग जाए, पहला चैप्टर आपको इंट्रोडक्शन का ही होता है।
मॉडर्नैलिटी एंड फ्रीडम। अर्बन लाइफ में इंडिविजुअल को ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम मिलती है, जहाँ बंदा अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट कर सकता है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, प्राइवेसी, प्रोफेशन सब अवेलेबल होता है। अब अर्बन लाइफ में आपको मॉडर्नैलिटी और इंडिविजुअली फ्रीडम मिलता है। आप रूरल एरिया में चले जाओ, वहाँ पे वो वाला सिस्टम है कि आपके घर के बड़े ही फैसला करेंगे कि आपने क्या करना है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी, आपकी लाइफ में क्या होगा, ये बड़े फैसला करेंगे। लेकिन अगर आप शहरों की तरफ मूव करते हो, अर्बन लाइफ की तरफ मूव करते हो, तो मॉडर्नैलिटी और फ्रीडम मिलता है आपको सिमन के मुताबिक, जॉर्ज सिमन के मुताबिक। वो ये कहता है कि जब आप शहर में जाते हो तो आपको एक फ्रीडम मिलता है कि आप अपने फैसले खुद कर सकते हो, ठीक है। उन फैसलों मतलब आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, वो आप अपनी डिसीजन खुद ले सकते हो। और ये मॉडर्नैलिटी और फ्रीडम के अंदर आता है कि आपको अर्बन लाइफ फ्रीडम देती है। फैक्टर ऑफ अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ होता है यानी हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट होता है। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़। पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह होती है ये बता रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ होती है हमारी नेचुरल तरीके से कि हाई बर्थ रेट है और डेथ रेट आपका कम है। फिर उसके बाद माइग्रेशन से कि आप माइग्रेट कर रहे हो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में। रिक्लासिफिकेशन मतलब स्मॉल टाउन बिकम मेगा सिटीज़। रिक्लास मतलब एक एरिया है वो बहुत स्मॉल मतलब छोटा सा टाउन है, अगर वहाँ पे अर्बनाइजेशन होती रही है, मतलब लोग मूव करके आते रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी सिटीज़ बन सकती हैं। पुश और पुल फैक्टर, लैक ऑफ सिविक फैसिलिटीज़, लैक ऑफ एजुकेशन और हेल्थ, फॉरेस्ट एंड इनक्वालिटी, ट्रेडिशनल, ये सारी चीज़ें पुश और पुल फैक्टर में आ जाती हैं। पुश फैक्टर में क्या चीज़ होती है कि लोग किस मतलब अपनी रूरल एरिया मतलब अपनी रूरल लाइफ क्यों छोड़ के वहाँ से आते हैं, वो होता है हमारा पुश फैक्टर। पुश फैक्टर में क्या चीज़ें उसको है कि लैक ऑफ फैसिलिटीज़, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो उठ के रूरल एरिया से अर्बन की तरफ मूव करे। अच्छा, आपने सिंपल याद रखना कि पुश फैक्टर होता है कि रूरल से अर्बन मूव करने के क्या रीज़न है, वो आपका पुश फैक्टर होगा। उसमें आप अपने से भी पेपर में लिख सकते हैं, जैसे इनक्वालिटी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल्स नहीं है, आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो उसके अंदर, पुश फैक्टर के अंदर, ठीक है। तो आपने सिंपल बेशक आगे लिख लें, पुश फैक्टर होता है रूरल से अर्बन मूव करने के रीजंस। पुल फैक्टर्स क्या होता है, सिटीज़ के इंटरेक्शन कि उनको किस चीज़ ने ऐसा मोटिवेट किया है कि वो अर्बन लाइफ में मूव कर रहे हैं। उसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, बेटर सर्विसेज आ जाती हैं, लो बैरियर्स आ जाते हैं, मॉडर्नैलिटी आ जाता है, इंटरटेनमेंट आ जाता है, सेफ्टी, फ्यूचर पर्सपेक्टिव आ जाता है, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन अर्बन सोशियोलॉजी। अर्बन हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया होता है अर्बन। रूरल जो सा एरिया होता है वो कंट्री साइड, लो डेंसिटी और ट्रेडिशनल लाइफ, यानी गांव की आपकी ट्रेडिशनल पुराने ज़माने के तौर तरीक़ों में चलने वाली लाइफ होती है, ठीक है। हर एक अपना सर्कल में ही रहता है, वहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते, वो उधर ही सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। उसमें फ्रीडम नहीं होता, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला नहीं कर सकते अगर आपके घर वाले आप राज़ी ना हो, ठीक है। तो फैमिली सिस्टम डिफरेंट आता है, ग्रुप बेस्ड ऑन लव रेजिडेंस। फैमिली सिस्टम जो गांव में होता है रूरल एरियाज़ में, वो एक्सटेंडेड फैमिली का सिस्टम होता है कि सारे मिल के रहते हैं गांव में। और अगर हम शहरों की तरफ मूव करते हैं तो सिंगल पेरेंट फैमिली सिस्टम आ जाता है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम कि मतलब से माँ बाप और उसके बच्चे। डेवलपमेंट, ग्रोथ और एडवांसमेंट आ जाता है, ठीक है। डिवीज़न ऑफ एरियाज़, टाउन, सिटी। अच्छा, अब डिवीज़न ऑफ एरियाज़ में क्या होगा, सबसे पहले टाउन आ जाता है, ठीक है। टाउन में क्या सीन है, बिगर देन विलेज, कि वो गांव से ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन सिटीज़ से थोड़े कम छोटे होते हैं। सेमी मॉडर्न लाइफस्टाइल होती है कि टाउन में आप रह रहे हो ना, आप विलेज की लाइफ है आपकी कि विलेज से थोड़ा सा ऊपर है, वो होता है टाउन, और लेकिन सिटी से थोड़ा सा नीचे होएगा, सेमी मॉडर्न लाइफस्टाइल, ठीक है। सिटी में क्या होता है कि 50,000 से लेकर 5 लाख पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मॉडर्न लाइफ होती है, वो सिटीज़ होगा। मेगा सिटीज़ क्या होता है कि 50 लाख प्लस पॉपुलेशन होती है, बिजी लाइफस्टाइल होता है, इंडिविजुअलिटी होता है कि फ्रीडम होता है आपके पास, मॉडर्न फैसिलिटीज़ होता है, पोलिस और मेट्रोपॉलिटन
डेंसली पॉपुलेटेड होती है, अर्बन क्योर होता है, सराउंडिंग टाउन्स होते हैं, जैसे मेट्रोपोलिस और मेट्रोपॉलिटन एरिया में हमारा इस्लामाबाद आ गया, रावलपिंडी आ गया, जो मेट्रो एरियाज़ हैं, ठीक है। ये कॉस्मोपोलिटन सिटी ये होता है डिफरेंट एथनिसिटी, लैंग्वेज, कल्चर टुगेदर, ग्लोबल सिटी होता है, जिसको कहते हैं कि हर तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं। जैसे कराची कर लें कि हर तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं। मेगालोपोलिस मीगलोपोलिस मल्टी सिटी एरियाज होता है, जिसमें 10+ मिलियन पीपल रहते हैं, लार्ज स्केल अर्बन पैटर्न होता है, ठीक है। तो होप्स हो कि आज का ये फर्स्ट लेक्चर थोड़ा लेंथी था, लेकिन इसमें सारा इंट्रोडक्शन है। इसमें एक एक चीज़ जो सी है वो बाद में आपको पूरे चैप्टर्स में बयान की गई है। तो हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल देखें ही ना, लेकिन देखें इसमें क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो ज़्यादा है, पुश और पुल फैक्टर आ सकता है आपका, और अर्बनिज़म और अर्बनाइजेशन, ये 2 मेन कॉन्सेप्ट हैं जो पेपर में भी आते हैं हर दफ़ा, बेशक MCQ बेसिस पे भी आते हैं, और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं, और शॉर्ट में भी आते हैं। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें भी आते हैं। तो इसका अगर डिफरेंस आपको स्मॉल लेवल पे पता लग गया तो आप इसकी खुद आगे डिटेलिंग कर सकते हो। आगे हमारा लेसन 2 स्टार्ट होना है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया या कहीं पे भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जवाब दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।